फ्रेंड्स एंड एवरीवन, कैसे हैं? आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे। तो मैं अनिल कुमार एक नए व्लॉग के साथ आया हूँ। आपने हाई लेवल के तो वोट देखे होंगे। आज मेरे स्कूल में वोटिंग है और आज आपको वोटिंग का व्यू दिखाएंगे कि कैसे बच्चे कैंडिडेट को कैसे वोट देते हैं। तो चलते हैं, आपको वोट दिखाते हैं और स्कूल का व्यू भी आपको दिखाएंगे, उस्ताद साहब से भी आपको मिलवाएंगे। चलो तो आए फ्रेंड्स, स्कूल का अंदर का व्यू दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमारे प्यारे और वाजिबुल एहतराम हमारे प्यारे हेडमास्टर साहब से इजाज़त ली हमने और उन्होंने हमें इजाज़त दे दी। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो नाज़रीन, हमें इजाज़त मिल गई। अब चलते हैं उस्ताद कराम से गुफ्तगू करते हैं और इनसे वोटिंग क्या हाल अहवाल करते हैं। उनसे इनसे ये भी पूछते हैं कि जो कैंडिडेट चुना जाएगा उसकी क्या फ़राइज़ है और वो क्या अपनी ज़िम्मेदारियाँ अच्छे तरीके से निभा सकेगा। तो नाज़रीन, चलें उस्ताद कराम से मिलते हैं और वो वोटिंग के बारे में क्या फरमाते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले उस्ताद कराम से अदब से मिलते हैं। तो नाज़रीन, आपकी खिदमत में एक शेर पेश करता हूँ। सुराही सरनगू होकर भरती है पैमाने, दाना मिट्टी में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो नाज़रीन, उस्तादों की जितनी भी इज़्ज़त की जाए उतनी कम है। तो नाज़रीन, तारीख़ गवाह है कि जिन्होंने अपने उस्तादों की इज़्ज़त की उन्होंने अपना नाम बनाया और उनको आला मकाम हासिल हुआ। क्या हाल है बेटा? ठीक सर जी, आप सुनाए? ठीक है सर जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक। तबीयत से ठीक है आपकी? जी बिल्कुल ठीक है, आप सुनाए? ठीक ठाक सर जी, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सर अल्हम्दुलिल्लाह। जी, ये इवेंट कैसे हो रहा है आप बताइए सर नाजरीन को। हाँ बेटा, ये गवर्नमेंट ने बड़ा आसान कदम उठाया है कि उन्होंने हर स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल जो है वो बनवाई है ताकि बच्चे अपने नुमाइंदे चुनें और अपने मसाइल उनके ज़रिए उस्तादों तक पहुँचाएँ ताकि उनके मसाइल जो हैं वो आसान तरीके से हल हो सकें। और मेरा ख्याल है कि एक कोई भी बच्चा जो है वो अपने मसाइल को उस्ताद के सामने डायरेक्ट जो है वो इतने आसान तरीके से पेश नहीं कर सकता जितना वो अपने नुमाइंदे को बेहतर तरीके से बता सकता है। तो वो अपने नुमाइंदे को बेहतर तरीके से बताएगा। उनका वो नुमाइंदा जो है, जैसे प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है, ये तमाम लोग जो हैं ये उनके मसाइल को सुनेंगे और अपने असातिज़ा कराम से जो है उन मसाइल को डिस्कस करेंगे और मिलजुल के उनको हल किया जाएगा। इसके अलावा डिसिप्लिन वगैरह जो है उसको भी बेहतर तरीके से ये जो नुमाइंदे हैं ये फ़ाल बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। इनकी काफ़ी सारी ज़िम्मेदारियां हैं। ये अपने क्लास जो है उसका डिसिप्लिन भी कायम करने में मदद देंगे और स्कूल का डिसिप्लिन भी कायम करने में मदद देंगे। इसके अलावा बहुत सारे इवेंट होते हैं जिनमें इन लोगों की ख़ास ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और ये अपनी ज़िम्मेदारियाँ आसान तरीके से जब पूरी करेंगे तो वो इवेंट जो है वो बेहतर से बेहतर होता जाएगा। तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये बड़ा बेहतरीन इकदाम है गवर्नमेंट का कि उन्होंने एक काउंसिल बना दी है। उस काउंसिल के ज़रिए जो है वो स्कूल के बहुत सारे जो हैं वो अवामल जो हैं वो बेहतर तरीके से सरअंजाम पा जाएंगे। जी सर। और सर जी, हमने सुना कि स्कूल का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे असातिज़ा कराम जो हैं वो बड़ी दिल लगी से और मेहनत से बच्चों को जो है वो पढ़ाते हैं और सिलेबस को जो है वो बर वक्त कवर करवाते हैं। और फिर सबसे बेहतरीन जो तरीका है इनका कि वो टेस्ट सिस्टम उन्होंने शुरू किया हुआ है कि कोई भी चैप्टर ख़त्म होता है उसका टेस्ट लेते हैं और एंड पे जाके फिर चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, जिससे बच्चे जो हैं वो बार बार टेस्टों से गुजरते हैं और बेहतरीन तरीके से तैयारी होती है और अच्छे नंबरों से जो है वो पास होते हैं और हमारा रिज़ल्ट भी माशाल्लाह जो है हर साल बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। तो ये मेरे उस्तादों की जो है ये काविश है और उनकी मेहनत है, उनकी लगन है, जिसकी वजह से हमारे रिज़ल्ट जो हैं वो बेहतर आ रहे हैं। जी तो सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा, ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ना काउंसिल के बच्चों के, ये फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट वे से हो रहे हैं और इसमें जो है ना वो ऑब्जेक्टिविटी को मद्देनज़र रखा गया है। जिस तरह जो है ना वो कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन होते हैं, पूरा तरीक़ाकार वही है। उसी तरीके से सारे का सारा डाटा मुरतब किया जाएगा, उसी तरीके से जो है ना सारे का सारा डाटा जो है वो हायर अथॉरिटीज़ को भेजा जाएगा और इसके ज़रिए जो है ना बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे और ये मुस्तकबिल के लिए जो है ना तैयार हो रहे हैं। तो मुस्तकबिल में इन्हें पता होगा कि हमने क्या करना है, किस तरह करना है, किस तरह इलेक्शन कंडक्ट करवाना है, किस तरह जो है ना ड्यूटी करते हैं, सारे का सारा तरीका जो है वो इन्हें क्लियर हो जाएगा इधर। और ये जो है ना इसके बाद फिर जब ये इलेक्शन ख़त्म होगा तो जो कैंडिडेट जो हैं वो जीतेंगे वो फिर अपने बच्चों की बेहतर तरीके से रहनुमाई करेंगे, अपने वो मसाइल जो हैं वो उन्हें बच्चों के उजागर करके
उन्हें हेड मास्टर साहब को बताएंगे, हेड मास्टर साहब जो है उनके मसाइल के हल के लिए तजावीज़ देंगे और इस तरह बेहतर तरीके से उनके सारे मसाइल हल होंगे। तो ये बेहतर तरीके से जो है ना वो बच्चों को रहनुमाई मिलेगी इससे। शुक्रिया। तो नाज़रीन, इधर हमारे और भी सर बैठे हैं, आए इनसे वोटिंग के बारे में कुछ हाल वाल करते हैं। इलेक्शन का मरला ऐसा तरीके से जारी है जी, तमाम बच्चे हैं जो जोश व खरोश से हिस्सा ले रहे हैं ऐसे ही। और इनमें बच्चों की हौसला अफजाई भी है। जी। इसके साथ साथ बच्चों के मसाइल भी ऐसन और अच्छे तरीके से हल होंगे। हर बच्चा आज अपने हक के राय इस्तेमाल करेगा। जी, थैंक यू सर जी, आपने टाइम दिया। पे आप अपने नुमाइंदे के सामने जो है मोहर लगाएंगे, ठीक है, और फिर वो चारों पर्चियों पे मोहरें लगेंगी और फिर आप जो है उन चारों पर्चियों को जो है वो बैलेट बॉक्स में डालेंगे। बात की समझ आ गई है? ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जिस तरह इलेक्शन, तो आप लोगों ने हर पर्ची पे अपने कैंडिडेट के सामने जो है वो मोहर लगानी है और चारों पर्चियों पे मोहर लगाएंगे और 4 वोट कास्ट करेंगे आप। समझ आ गई है? अब किसी को कोई उबहाम या कोई मसला हो तो मुझे पूछ सकता है, ठीक है। सबसे पहले आप अंदर जाएंगे तो वो आपका नाम पूछेंगे, आपका रोल नंबर पूछेंगे, क्लास पूछेंगे, अपना रोल नंबर याद हो, अपना नाम याद हो। वहाँ पे वो जहाँ आपका लिखा हुआ होगा उसे वो टेक करेंगे। फिर उसके बाद आपसे अंगूठे लगवाएंगे 4 पर्चियों पे और आपको 3 जो है वो 4 पर्चियाँ यानी 4 जो है वो बैलेट पेपर आपको दे देंगे जिनके ऊपर निशान बने हुए होंगे, नाम लिखे हुए होंगे। तो अपने कैंडिडेट के सामने आप मोहर लगा के 4 पर्चियों पे तो आपने बैलेट बॉक्स में डालना है। इस तरीके से बेटा वोट कास्ट करना है। समझ आ गई आप? मेरा ख्याल है तकरीबन 70% जो है वो आपके ज़हन में स्केच बन गया होगा। बाकी जब आपको 4 पर्चियाँ मिलेंगी, 4 बैलेट पेपर मिलेंगे तो फिर आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक हो गया? 10-10 बच्चे जो हैं वो बुलाए जाते हैं ताकि आप वहाँ जो है धूप में खड़े ना हों। वहाँ छाँव में खड़े होकर एक बच्चा वोट कास्ट करेगा, बाकी जो है वो यहाँ बैठे हैं छाँव में। आप लोग धूप में बैठे हैं, आप भी छाँव में हो जाएं, ठीक है ना, ताकि गर्मी ना लगे। आजकल बहुत गर्मी है बेटा, कोशिश करें कि जो भी बच्चा घर से आए वो अपना रुमाल लेकर आए, ठीक है ना। रुमाल या कैप ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि शदीद गर्मी है तो हीट स्ट्रोक होने का ख़तरा है। समझ आ रही है ना? तो बेटा तमाम बच्चे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये लड़के कतार में वोट डालने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों इन पर कोई दबाव वगैरह नहीं है, ये अपनी मर्ज़ी से अपना कैंडिडेट चुनेंगे। तो दोस्तों जो कैंडिडेट आगे आएगा वो लड़कों के मसाइल हेडमास्टर साहब के आगे पेश करेगा। ऑलमोस्ट जो कैंडिडेट विनर होगा तो आपको इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ये पोलिंग सेंटर का व्यू देख सकते हैं। के पास इनसे पूछते हैं कि इलेक्शन में कैसे खड़े हैं और कोई टेंशन वगैरह तो नहीं आ रही। तो पूछते हैं। जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपका नाम? समी हसन। समी हसन, आप कौन सी सीट पे लड़ रहे हैं? मैं नाइब सदर की सीट पे लड़ रहा हूँ। अच्छा, उम्मीद है जीत जाएंगे? जी हाँ, उम्मीद इंशाल्लाह है। दोस्त दे रहे हैं साथ? सब दोस्त साथ दे रहे हैं। अच्छा, अगर आप जीत गए तो दोस्तों को क्या पार्टी देंगे? जी मैं जीत गया, दोस्तों को पार्टी दूंगा अच्छा, और उस्ताद अकराम को सबको पार्टी दूंगा। अच्छा, तो अगर आप फर्ज करें तो जीत गए तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट और उस्तादों के लिए? मैं अपनी जिम्मेदारियाँ अपनी ईमानदारी से निभाऊंगा। अच्छा, स्कूल का काम करूंगा। ठीक हो गया। और किसी बच्चे को परेशान नहीं होने दूंगा। सही है। और कोई बच्चे को मारता है सही है तो मैं वो केस लड़ूंगा, हैंडल करूंगा। ठीक है। और आगे उस्ताद अकराम को मैं बताऊंगा बस। और अगर हार गए तो फिर भी मैं पार्टी दूंगा इंशाल्लाह ताला। ये कितने दिन इंतखाब शुरू हो रहा है? मैं तकरीबन 5 दिन से वर्क कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी। सही है। और क्या आप फीलिंग महसूस कर रहे हैं? जी अभी तो बहुत परेशान है, देखते हैं क्या होता है। जी। आखिर इंतखाबी निशान। और अंदर गए कैसा माहौल था? अंदर बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल। कोई बेईमानी वगैरह तो नहीं हो रही थी? नहीं। ठीक है, उस्ताद वगैरह सही है? सब ठीक, अच्छा चल रहा है। ठीक है। और फिट हैं सब? चलो मेहरबानी जो आपने टाइम दिया समी। चलो भाई, अल्लाह ख्याल ना लाए। ठीक। देखिए नाजरीन, बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं, आप देख सकते हैं।
नाज़रीन हम आ चुके हैं एक और भाई के पास, इनसे पूछते हैं कि कैसे वोटिंग शुरू हो रही है और ये कैंडिडेट हैं, इनसे पूछते हैं कौन सी कैंडिडेट पर हैं। तो भाईजान बताएं क्या हाल है? ठीक, आप बताएं। आपने ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। तो आपका नाम? वारिस अली, वारिस अली। आप कौन सी सीट पर हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी, मतलब कि वज़ीर खजाना। अच्छा, और कैसे आज उम्मीद है जीतने की? इंशाल्लाह अल्लाह के ऊपर उम्मीद बहुत है। अच्छा। अल्लाह के घर से बहुत उम्मीद है, अगर धांधली ना हो तो फिर तो हम पक्के जीते हुए हैं। सही है। आपके दोस्त वोट दे रहे हैं आपको? इंशाल्लाह हमारे कई दोस्त गद्दार भी हैं। अच्छा, कई दोस्त जो हमारा साथ दे रहे हैं, वो उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ठीक है। वो मुझे वोट दे रहे हैं, सही उनकी है। मदद से मैं जीत रहा हूँ। इलेक्शन के लिए दो कैंडिडेट थे, अली हसन जमात अहम, उसने वोट हासिल किए 96, और दूसरा जो कैंडिडेट था रमज़ान अकबर जमात अहम, उसने 34 वोट हासिल किए। इस तरह जो अली हसन है वो कामयाब हुआ है। जो है जमात शशम, उसने हासिल किए 17 वोट। समी हसन जमात नहम, उसने हासिल किए हैं 94 वोट। और यासर हनीफ जमात हश्तम, उसने 12 वोट हासिल किए हैं। इस तरह नायब सदर के इलेक्शन में समी हसन जमात नहम कामयाब हुए हैं। जनरल सेक्रेटरी के लिए 2 उम्मीदवार मुकाबले में थे, किए हैं। और दूसरे उम्मीदवार साहल नज़ीर जमात नहम, उसने 43 वोट हासिल किए में थे। उसमें फरकान हैदर जमात नहम, उसने 70 वोट हासिल किए हैं। और मोहम्मद उस्मान इसहाक जमात दहम, उसने 23 वोट हासिल किए हैं। इस तरह नाहम, उसने 70 वोट हासिल किए हैं। और मोहम्मद उस्मान इसहाक जमात दहम, उसने 23 वोट हासिल किए हैं। इस तरह घंटी बजेगी तो आपने जाना, वरना इधर ही खेल सकते हैं। तो ये देखें नाजरीन, उस्ताद ने रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया है। आप देख सकते हैं ये जो उम्मीदवार जीते हैं, ये बच्चे देखे बहुत ही खुश हैं। आप देख सकते हैं ये व्यू। चलो आओ यार। तो नाजरीन हम आ चुके हैं जो इस इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार थे, और इससे पूछते हैं कि वो कैसे जीते और कैसे कामयाब हुए, इन्हें कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो अवैस भाई हमें बताएं। जी, मेरा नाम अवैस है और मेरा इंतखाबी निशान बल्ला था और मैं जनरल सेक्रेटरी की सीट पे खड़ा हुआ था। अच्छा। और काफ़ी उम्मीदों के साथ खड़ा हुआ था। मुझे अपने साथियों पे काफ़ी यकीन था कि मैं इंशाल्लाह इन इंतखाबात में अच्छे वोट लेकर जीतूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे वोट लेकर जीता भी। और मुझे 83 वोट मिले और मेरे ख़िलाफ़ जो उम्मीदवार था उसे 43 मिले, जहाँ पर मैं 44 की लीड से इंतखाबात में कामयाब हुआ। और मैं अपने साथियों का काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया। काफ़ी मुश्किलात सामने आई, हमें अपनी पढ़ाई को भी साथ जारी रखना था और इन इंतखाबात को भी साथ लेकर चलना था। पहली बात कि मैं इस चीज़ के शुरू से ख़िलाफ़ रहा हूँ कि स्कूल के अंदर सियासत को, पॉलिटिक्स को जब से इंगेज किया गया है तो स्टूडेंट्स के दरमियान इख्तलाफात पैदा होते रहे हैं। अब अगर मेरे सामने मेरा कोई साथी मेरे खिलाफ वोट डालता है तो मेरे दिल में ये ख्याल ज़रूर आएगा कि वो मेरा दुश्मन है या वो मेरे साथ में नहीं। सही है। और इस चीज़ से काफ़ी दिल ख़राब होता है, लड़ाइयाँ, इंतशार वगैरह पैदा होता है कि हमारे साथी ही हमारे साथ नहीं थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन इंतखाबात में मेरे साथियों ने मेरा भरपूर साथ दिया और कोई भी करप्शन या धांधली वगैरह का सीन इस दफ़ा नहीं आया। हत्ता कि पहले जो इलेक्शन हुआ करते थे उस वक्त ये हुआ करता था कि कुछ इंतखाबात सही नहीं थे, उम्मीदवारान सही नहीं थे या कोई मुश्किलात आया करती थी। लेकिन इस दफ़ा सब बहुत स्मूथ गया और जिन मुश्किलात का हमने सामना किया उससे हमें कामयाबी ज़रूर मिली। लेकिन इस सियासत के ख़िलाफ़ तो मैं हमेशा रहूँगा, क्योंकि सियासत से, डेमोक्रेसी से हमें नफ़रत है। एंड बीइंग क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ और हम खिलाफत में यकीन रखते हैं और रियासत में यकीन रखते हैं, ना कि डेमोक्रेसी में। क्योंकि हम जितना भी चाह लें हम कभी भी एक सही शख्स को चुन नहीं पाते। कई माशरों में अच्छे लोग भी होते हैं और कई माशरों में बुरे लोग भी होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अच्छों की तादाद ज़्यादा है और अच्छे ही हमेशा अच्छे को चुनेंगे।
पाकिस्तान के हालात आप लोगों के सामने है। पाकिस्तान की सियासत पे मैं कुछ अल्फाज नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत पे जिसने भी आज तक कुछ अल्फाज कहे वो कहाँ पर पाए जाते हैं। और इस पे एक प्लस पॉइंट ये था कि मेरा इंतखाबी निशान भी बल्ला था, और मुझे इससे भी काफ़ी डर था कि जो हालात हमारे सियासतदानों के हैं वही मेरे ना हो जाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो कामयाबी हासिल की मैं उस पर बहुत खुश हूँ, और स्कूल के अमले के साथ उन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया, कोई करप्शन नहीं होने दी और धांधली वगैरह से बचे रहे, और इलेक्शन बहुत पाक साफ हुए। इस सबसे मैं बहुत खुश हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने स्कूल की जो जिम्मेदारियां होंगी मैं उनको अपने पूरे हक के साथ निभाऊंगा, और इंशाल्लाह अपने साथियों की मदद करूंगा, और जो भी मसला होगा उन्हें उस्ताद के पास साथ लेकर जाऊंगा। और इंशाल्लाह यही दावा करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे इस सब की तौफीक दे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेहतरीन शुक्र जिसने मुझे कामयाब होने की तौफीक अता फरमाई। और अस्सलाम वालेकुम, मैं इससे इख्तिताम करता हूँ। और हमारे एक और साथी थे, पता नहीं उठकर कहाँ चले गए हैं, जो मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट की सीट पे जीते थे, तो उम्मीद करते हैं कि अगर वो आ जाएं तो आप उनसे भी बात कर सकें। और हमारा चैनल अनिल कुमार व्लॉग्स, आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस ताकि आप और पा सकें। भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मैं दुआ करता हूँ इंशाल्लाह इनका चैनल ऊंचाइयों को छुए। अस्सलाम वालेकुम। तो वैसे भाई थैंक यू जो आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, मेहरबानी। ओके ठीक है, चलो।